कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। सबसे पहले तो गिवन द इंजरीज, क्या क्या इंजरीज का बता दो भाई। सबसे पहले आई थिंक 3 इंजरीज कंफर्म हो चुकी हैं। अर्शदीप सिंह का जो है स्टिचेस आए थे हाथ में, एंड उसके चलते बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, आई थिंक वाशिंगटन सुंदर को ही बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा, उनके हाथ में बॉल लगी एंड उसमें कट गया, तो उनके उसी टाइम पे स्टिचेस आ गए थे। बट अब कंफर्मेशन ये आ गया कि अगले टेस्ट मैच से वो बाहर हैं। सभी कह रहे हैं कि शायद 5th टेस्ट मैच से भी बाहर हो ही जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। नीतीश कुमार रेड्डी कल की ही बात है, वो जिम सेशन करते हुए उनके नी का जो लिगामेंट है वो टियर हो गया। उसके चलते पूरी सीरीज से बाहर हो चुके एंड वो वापस भी अब इंडिया आ रहे हैं इसी टाइम पे। एंड जो हमारे लास्ट प्लेयर हैं विच इज अर्शदीप सिंह की हमने बात करी अपनी। आकाशदीप को इंजरी नहीं हुई है। आकाशदीप का कह रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उनको रेस्ट करना। ऐसा मैं सुना कि ग्रोइन में कुछ निकले उनके। अच्छा, ओके। तो मतलब मैंने जितना सुना है वर्कलोड क्या मैनेज करना, अभी तो एक ही मैच 2 ही मैच तो खेले हैं। पर वो है ना कि उसमें उनका हो गया भाई। हाँ, तो वो इंजरी कोई एग्रेवेट हुई है, कोई निकल एग्रेवेट हुआ है ग्रोइन में? हो सकता है ऐसा हो, मतलब या तो प्रिकॉशनरी मेजर हो कि भाई अगर हम लोग कर देंगे तो शायद ज्यादा खराब हो जाएगा। मोस्ट लाइकली नहीं, खेल तो नहीं रहे वो, ये वाला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे पक्का। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितना मुझे पता चला उसके हिसाब से इंजरी उनको नहीं हुई है, बट वो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं। तो अभी वो 5th टेस्ट मैच की कंटेंशन में तो है, बट नोबडी नोस कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बट 4th टेस्ट मैच तो वो नहीं खेलेंगे। ये 3 हमारी प्रॉपर इंजरीज हो चुकी है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ही कंसिडरेशन में लेते हुए हम प्लेइंग 11 बनाने का ट्राई करते हैं, बिकॉज अगर 3 पेस ऑप्शंस हमारे इंजर्ड हो चुके हैं, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी विकेट लिए थे, तो बुमराह और सिराज को इस मैच में खेलना ही पड़ेगा। अंशुल कंबोज बाय द वे एज अ बैकअप आए हैं, बट आई थिंक बुमराह एंड सिराज हैव टू प्ले। भाई सिराज का आप कायदे से देखो, हर किसी का इधर उधर कुछ ना कुछ होता है कि इनका वर्कलोड मैनेजमेंट, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट। वो लगातार ये पूरी सीरीज खेलता हुआ आ रहा है। अपेरेंटली इज दी ओनली इंडियन बॉलर ऑब्वियसली जिसने 3 टेस्ट मैच खेले अभी तक इसके अंदर। बाकी सबका इधर उधर चेंज हुआ ही है। प्रसिद्ध कृष्णा बीच में बाहर हो गए थे, आकाशदीप बाद में आया, जसप्रीत बुमराह ने बीच में रेस्ट ले लिया। सिराज इज दी ओनली गाय जो लगातार टेस्ट मैचेस खेलता हुआ आ रहा है। एंड येट हम लोग देखते हैं कि हर मैच में उनकी इंटेंसिटी वैसी रहती है। सेकेंडली नेवर कंप्लेन्स भाई। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको जरूरत है कि इनसे बॉल डलवानी है और वो कहता है कि यार मैं नहीं डल पाऊंगा अभी, चाहे हालत है या नहीं है, मैं अवेलेबल तो हूँ एटलीस्ट अपने कप्तान के लिए। दैट इज वाई इंग्लैंड के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, एक्सपर्ट सब लोग कहते हैं कि यू ऑलवेज वांट टू हैव सच अ गाय इन योर टीम। कि कुछ भी हो जाए ये बंदा एटलीस्ट अवेलेबल तो है कि मैं करने को रेडी हूँ, चाहे मैं कर पाऊँ अच्छे से एग्जीक्यूट या ना कर पाऊँ, पर मैं आई एम ऑलवेज एज एन ऑप्शन आपके पास रहूंगा ही रहूंगा। दैट इज वाई हर कैप्टन को पसंद भी है। बट हाँ, बुमराह का तो ये चीज़ हो चुकी है, वो खेलेंगे इस टेस्ट मैच को। एंड बिकॉज बाकी ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है भी नहीं, तो सिराज विल ऑल्सो हैव टू प्ले। तो अब हमारा थर्ड बेसर कौन होगा? क्या प्रसिद्ध कृष्णा होने चाहिए या फिर अंशुल कंबोज? अभी तक मैंने जितना सुना है उसके अकॉर्डिंग तो अंशुल कंबोज होने वाले। सही में? हाँ, एंड वो इससे सुना है क्योंकि पहली बात तो उनको अब एकदम से वापस बुलाया गया। इट इज़ क्वाइट वियर्ड कि आते ही वो तुरंत टीम के अंदर आ जाएंगे। पर आप देखो तो प्रसिद्ध कृष्णा का उनकी जो लाइन थी उस पर काफ़ी क्वेश्चंस हो रहे थे कि सही लाइन पे बॉल नहीं डाल रहे। प्लस आप देखो तो ये सुनने हर मैच में 4th इनिंग्स में आते हो या फिर 3rd इनिंग्स में आते हो इम्प्रूव करा अपने आप को। जब एंड में आते आते वो बॉल अच्छी डालने लग गए थे। अनफॉर्चुनेटली इतने विकेट्स नहीं मिल पाए उनको। बट अगर आप देखो तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जो 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस में वो 6 की ऊपर की इकोनॉमी से पिटे हैं। भाई आई थिंक वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है भाई। ये चीज़ तो मतलब यूजुअली टेस्ट मैचेस में किसी भी बॉलर से देखने को नहीं मिलता कि आप 6+ की इकोनॉमी से पिट रहे हो भाई। ये तो T20 क्रिकेट में देखने को मिलता है, ODIs में चलो देखने को मिल जाता है, टेस्ट में तो आई हार्डली सी दिस। पर यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला है। शायद ऐसा है कि इंग्लिश जो बैटर्स हैं उनको मतलब दे फाइंड हिम कंपेरेटिवली ईजियर टू प्ले अगेंस्ट, एंड दैट इज उनके अगेंस्ट रन मार पाते हैं वो, एंड उनको विकेट्स भी ज़्यादा नहीं मिल पाते। बट अंशुल कंबोज हैविंग डन वेल अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, मतलब आई थिंक सबको पता होगा जब हर्षित राणा को बीच में सिलेक्ट कर लिया गया था कुछ दिन के लिए, तब लोगों ने बहुत क्या ही ना, वो तो वही लोग जरते हाँ फिर हटा दिया गया। मतलब अब तो डायरेक्टली आ जाएगा कि कायदे से गंभीर चाहते तो हर्षित राणा को ला सकते थे, पर अंशुल कंबोज को लेके क्लैरिफाई करा था ना कि वो एक इंजरी नर्स कर रहे थे पोटेंशियल, एग्जैक्टली उसको रुकना पड़ा था वहां पे। पर मतलब पॉइंट अल्टीमेटली वही है कि आप देखो तो अंशुल कंबोज ने ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव बॉलर्स अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस जब वो इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। काफ़ी विकेट उन्होंने निकाल के दिए थे। उस टाइम जब उनको बाहर करा गया था तो बहुत सवाल थे कि एक आदमी जो अच्छा कर रहा है आपने उसको क्यों बाहर निकाल दिया, एटलीस्ट स्क्वाड में तो लेके आओ। अब वो वापस टीम के अंदर आ रहे हैं एंड अपेरेंटली वही मैं कहूँगा जितना मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग तो अंशुल कंबोज शायद स्टार्टिंग 11 में होंगे। बट क्या होना चाहिए? थोड़ा अनफेयर नहीं है प्रसिद्ध कृष्णा के लिए? यार अनफेयर तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ही डिड नॉट गेट टू प्ले मैचेस। 2 मैच तो उनको खेलने को मिले ही हैं।
उसके बाद तो कर ही रहे थे यार। हाँ, पर मतलब आपने देखा ना कि अल्टीमेटली इंप्रूव करने के बाद भी अगर वो 6+ की इकोनॉमी से मार खा रहे तो कहीं ना कहीं यू विल हैव टू क्वेश्चन। एंड शायद अभी तक तो ये था कि अर्शदीप सिंह अगर फिट होते तो हमें शायद इस मैच में खेलते हुए दिखते वो, क्योंकि बाकी सबको रेस्ट चाहिए होता। बुमराह शायद नहीं खेलते फिर उस टाइम पे, पर अर्शदीप सिंह हमें खेलते हुए दिखते तो ईदर वे वी आर गोइंग टू ट्राई आउट अ न्यू ऑप्शन। अर्शदीप सिंह एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं, शायद एक एक्स फैक्टर जो अंशुल कंबोज भी लेके आ जाए टीम के अंदर। Arshdeep Singh already has achieved much more than Prasidh Krishna for India. हाँ, हाईएस्ट विकेट टेकर 2 T20 वर्ल्ड कप्स में रहे हैं हमारे। अब तो T20 आईज में हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया के, या है अर्शदीप सिंह पेसर्स में। आई थिंक सो, उनने चहल को ओवरटेक कर लिया ना। नहीं, आई एम नॉट, पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं कर लिया, आई थिंक कर लिया है। हाँ, इतनी जल्दी? हाँ, आई थिंक 90+ विकेट्स है भाई उनके, 90 या आई थिंक 100 कंफर्म करते हैं क्लियरली पहुंचने वाले हैं। तो या तो अर्शदीप या तो चहल, वही होने वाला है। तो मुझे लगता है अगर अर्शदीप रिप्लेस करते तो इनफैक्ट मुझे मैंने पहले टेस्ट मैच ही बोला था कि आई वुड गो विद अर्शदीप, तो वो समझ में भी आता है। बट अगर आपने एक बंदे को पहले 2 टेस्ट मैच के लिए बैक करा है, कंसिडरिंग हिम एज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ट्रिपलेट, तो फिर आप उनको एकदम से बाहर निकाल दोगे एट द कॉस्ट ऑफ समवन जो कि टीम में थे भी नहीं। हाँ। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी ऐसा ही लग रहा देखने में कि प्लान्स पे श्योर नहीं है अपने, या चेंज हो गया। अब वही बात है, मतलब मैंने तो कभी जो नहीं बंदा सोचा आपके था। लिए गुड इनफ थे आकाशदीप और अर्शदीप दोनों के ऊपर स्टार्ट करने के लिए पहले 2 टेस्ट मैच तक, अब वो इतनी भी अच्छे नहीं रहे कि आप कंबोज के ऊपर स्टार्ट करो। ये कंबोज एक फ्रेश स्लेट लेके आ रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ, वो तो कुलदीप यादव भी लाने वाले थे, उनको नहीं खिलाया अभी तक। कुलदीप यादव का बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, पर मतलब मैं कह रहा हूँ फ्रेश सेट लेके आ रहे हैं। एंड प्रसिद्ध कृष्णा का एक ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इट्स नॉट लाइक दिस इज हिज फर्स्ट टूर, पहले भी वो टूर्स पे आए हुए हैं एंड ही हैज नॉट बीन दैट इंप्रेसिव। वो साउथ अफ्रीका वाले टूर में भी आए थे 24 वाले, उस टाइम पे भी नहीं लगे थे, जबकि वहाँ तो अच्छा खासा उनका हिट द टेक बॉल है और बाउंस तगड़ा मिलने वाला था वहाँ पे, पर कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे। यहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस आई थिंक, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो भाई फेलियर था वो पूरा एक, जो दोनों टेस्ट मैचेस हम लोग कहे आपके विकेट ज्यादा नहीं है आप पे, अल्टीमेटली आप किस रन से पिटे हो। मैच में ही हैड सेम विकेट्स एज बुमराह, 3 विकेट्स, 5 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के, एज मेनी विकेट्स एज बुमराह। भाई फिर तो आप कह सकते हो, पर मतलब आई थिंक वही पॉइंट है कि जिस तरीके से शायद वो रन खा रहे हैं उसके चक्कर में मे बी गंभीर एंड द मैनेजमेंट। इवन आई डोंट माइंड अंशुल कंबोज बाय द वे, बट आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड बाय अ न्यू प्रोस्पेक्ट, कुछ एक अलग कुछ लेके आते हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं कि उनका भी तो बनता ही है। प्रसिद्ध कृष्णा को लगेगा तो है ये चीज़ जो तुमने कही है कि भाई मैं तो था भी टीम के अंदर, आपने मुझे चूज ही नहीं करा इसके बाद, थोड़ा तो अजीब लगेगा। नहीं है, पिछला मैच नहीं खेले वो, सोचने वाली बात है। मे बी एक्सपीरियंस के ऊपर भी आप जाओगे, बिकॉज मैनचेस्टर में अगर बॉल हिल रही है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो यू हैव टू बोल इट अप। एंड वहां पे अगर प्रसिद्ध कृष्णा फिर से वही शॉर्टर देन बॉलिंग कर रहे हैं तो इट्स अ वेस्ट, प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो फिर आप रिग्रेट करोगे कि हमने इनको इतने ओवर डलवा रहे, लेकिन प्लस अभी नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं होने वाले कि आप रिप्लेस कर दो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन से, तो वो सोचने वाली बात है। 3 ही पेसर्स होंगे आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है करुण नायर के ऊपर, क्या जा रहे हो? करुण नायर का मैंने अगेन मैं वही कहूँगा, जितना मैंने सुना अपेरेंटली टीम इज गोइंग विद हिम, एक और चांस उनको मिलने वाला है। एंड अगर मैं इसको इस बात के लिए, हाँ मैं भी यही कहने वाला था, क्योंकि अगर आप देखो तो ये डू और डाई है टेस्ट मैच, एंड अगर यहाँ पे आप वही जस्ट बिकॉज यू वांट दैट विक्ट्री सो बैड, उसके चक्कर में आपने ज़्यादा चेंजेस कर दिए टीम के अंदर एंड ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उसके चलते हुए, एंड उसके चलते आप टेस्ट मैच भी अल्टीमेटली हार ही जाते हो। मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे टाइप के सिचुएशंस में, ऐसे टाइप के मैचेस में यू वांट एक्सपीरियंस इन योर टीम, जो कि ऑलरेडी इतना लैकिंग है इस टीम के अंदर। आप बुमराह को ज़बरदस्ती खिला रहे हो इस टेस्ट मैच में क्योंकि यू वांट टू विन दिस टेस्ट मैच। तो मे बी आई अंडरस्टैंड अगर गंभीर या फिर शुभमन गिल चाहते कि हम टीम के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें एंड करुण नायर को एक और गो दें। मैं इस बात से तो अग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को तो नहीं निकालना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। वो तो स्टार्टिंग एनीवे ही इज गोइंग टू गिव अस मोर इयर्स, तो उसको आप क्यों निकाल रहे हो? वुड हैव बीन अ ग्रेट चांस फॉर हिम कि वो पहले ही अपने पहले टूर में इंग्लैंड का एक्सपीरियंस ले लेते। हाँ, मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि अगर आपने करुण नायर को चांस दिया है ना, और ये उनका फाइनल चांस है, इस सीरीज के बाद उनको चांस नहीं मिलेगा, तो अगर लग रहा है कि इतने सालों बाद अगर वो आ रहे हैं उनको चांस दे, तो फिर आप दे दो, पूरा अच्छे से दे दो, फिर कोई कसर ना रह जाए ताकि। हाँ, पर मतलब आई थिंक 3 टेस्ट मैचेस में लगातार आपको मतलब इट वाज, आई थिंक इट वाज इनफ। मैं कह रहा हूँ अगर, पर हाँ अगर वो थिंकिंग है तो कुछ गलत नहीं है उसमें।
ये तो है। बट साई सुदर्शन के लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट तो है यार, एक मैच के बाद आपने ड्रॉप करा एंड एनीवे ही इज गोइंग टू गिव यू मोर इयर्स एंड ही विल बी, हमें पता है कि वो खेलेंगे आगे जाके। इफ वी आर लूजिंग दिस टेस्ट मैच आई थिंक देन साई सुदर्शन विल गेट टू प्ले द 5th टेस्ट, क्योंकि फिर 5th टेस्ट करने का क्या पॉइंट है? फिर आप कह दो कि भाई एक ही तो मैच बचा, करुणा को पूरी सीरीज। आई थिंक इट्स जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस कि 5th टेस्ट आप खेल लो, आपको शायद चलो 2 मैच का एक्सपीरियंस हो जाएगा अल्टीमेटली इंग्लैंड में आते हुए। फिर मतलब टीम इंडिया फिर उस पर्सपेक्टिव से देख रही होगी ना कि चलो अब क्या क्या हम लोग गेन कर सकते हैं अब बची हुई चीज़ से, हारी हुई सीरीज हम लोग और क्या क्या पॉजिटिव्स ले सकते हैं, तो उसमें शायद साई सुदर्शन को चांस दे दें। अच्छा, अभी हमने ये कहा कि जैसे मैंने कहा कि आई अंडरस्टैंड करुणा को क्यों खिलाएंगे, बट क्या हम चाहते हैं, उस पर क्या है थॉट्स है? भाई मैं तो चाहता हूँ साई सुदर्शन को चांस मिले, मुझे भी लगता है ये। एंड 3 मैच होते हैं काफी। हाँ काफ़ी होगा, और मतलब वो सेम ही पैटर्न आपका हमेशा देखने को मिला कि यू आर गेटिंग ऑफ टू अ गुड स्टार्ट एंड देन यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट इनिंग्स इनटू समथिंग बिग। मैं फिर से वही कहूँगा कि आपका 303 का हाईएस्ट टारगेट हाईएस्ट स्कोर था आपका, एंड उसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट स्कोर इज 40 रन्स, इतना बड़ा गैप, और आपने उसका इनिंग्स खेली है, कम खेलने को मिली है फॉर श्योर, बट मतलब खेली है आपने कि आप एटलीस्ट 50 तो बना सकते थे यार, किसी एक टेस्ट मैच में 50 तो बना देते, वो भी हमें देखने को नहीं मिला। तो क्लियरली देयर आर सम इशूज़, एंड वो जो प्रेशर वाली बात रही है करुण नायर के साथ कि उनके दिमाग में होगा कि आई एम मेकिंग अ कमबैक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आई हैव टू परफॉर्म, टू सम एक्सटेंट थोड़ा प्रेशर होना इंपॉर्टेंट भी होता है ऐसे खिलाड़ी के लिए हु इज़ मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर ही नोज कि यार अभी मैंने नहीं, इफ़ आई डोंट परफॉर्म ना हो तो शायद मुझे आगे चांस नहीं मिलेगा, मुझे आगे याद नहीं रखा जाएगा। तो उतना प्रेशर तो होना भी चाहिए यार खिलाड़ी पे, यही तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपकी एज हो जाती है देन यू आर एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। यही प्रेशर अगर आप साई सुदर्शन पर भी डाल दोगे तो फिर हो जाएगा कि एक यंगस्टर है, उसको ऑलरेडी इतना आइडिया नहीं है, वो ऑलरेडी कंफर्टेबल नहीं है और आपने प्रेशर और डाल दिया। पर करुण नायर हु इज़ ऑलरेडी 33 ईयर्स ओल्ड, आई एक्सपेक्ट यार दीज मेच्योर गाइज टू मतलब इमर्ज एज लीडर्स इन द टीम, पर वो करुण नायर नहीं कर पाए अभी तक टीम के अंदर। तो हमारे लिए साई सुदर्शन खेलने चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से खेलने चाहिए। तुम कह रहे हो कि अपैरेंटली करुण नायर खेलेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इंजरीज की बातें कर रहे हैं, बट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट ऋषभ पंत। उनकी एज सच इंजरी बाहर निकालने लायक शायद ना हो, लेकिन इट्स नॉट अ जोक। मैंने ऋषभ पंत का जो इंजरी के ऊपर रिपोर्ट्स हैं वो ये पढ़ी हैं कि अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।